जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि सीढ़ियां भी चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 16 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में भी पीयूष गोयल। तो जो पीयूष गोयल हैं ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। और फ्रेंड्स, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुन लिया है। और जो पीयूष गोयल हैं ये थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है राज्यसभा की, तो अब मैं आपको राज्यसभा से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवा देती हूँ और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर है 250। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? आंसर है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? आंसर है राज्यसभा के सदस्यों में से एक। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? आंसर है राज्य में जनसंख्या के आधार पर। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? आंसर है भारत का नागरिक हो। जो फ्रेंड्स आयु है ये कम से कम 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। 2 वर्ष के पश्चात होते हैं, 2 वर्ष के बाद। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर है राज्यसभा। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? आंसर है राज्यसभा में। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? आंसर है 12 सदस्य। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? आंसर है 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा था? आंसर है 23 अगस्त 1954 को। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे। तो आंसर है इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ये सभी जो हैं ये राज्यसभा सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। तो जो संयुक्त अरब अमीरात देश है ये इजराइल देश में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। और इजराइल के साथ खाड़ी देशों के संबंध कभी ठीक नहीं रहे, लेकिन फ्रेंड्स व्हाइट हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद कई देशों ने इजराइल के साथ संबंधों में सुधार किया है। और अब UAE ने अपना जो दूतावास है ये इजराइल देश में खोल दिया है। तो यहाँ पे बात है इजराइल देश की। आइए इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल देश की करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। इजराइल देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नफ्ताली बेनेट। इजराइल देश के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इजराइल की संसद का क्या नाम है? आपका आंसर होगा नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जॉर्डन नदी। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर है माउंट हेरमोन।
और सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? इजराइल देश में। और फ्रेंड्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फ्रेंड्स अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाया जाता है और साल 2015 में ये पहली बार मनाया गया था। और फ्रेंड्स यह दिवस जो है ये युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम है युवा कौशल पोस्ट महामारी का पूर्ण मूल्यांकन, यानी कि री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको जून महीने की इंपॉर्टेंट टॉप 5 डेज बता देती हूँ। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को। और फ्रेंड्स आपकी डिमांड थी जीके और इंग्लिश करंट अफेयर्स की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए चैनल हमारा लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुदरा प्रत्यक्ष योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि आरबीआई ने। तो आरबीआई ने खुदरा प्रत्यक्ष योजना को शुरू किया है। आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 जुलाई 2021 को खुदरा प्रत्यक्ष योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड खाता यानी कि आरडीजी अकाउंट खोलने और इसे नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। और फिर जो गिल्ड खाते हैं वो इस योजना के प्रयोजन के उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोले जा सकते हैं और यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने हेतु वन स्टॉप समाधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 योजना करंट अफेयर्स बता देती हूँ। किस राज्य की सरकार ने लड़की की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शगुन नामक योजना को शुरू किया है? आंसर है पंजाब। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? राजस्थान। किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? असम। किस राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन एफ उपयुक्त सभी। ए संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO। बी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी कि IFAD। सी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ। डी विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP। ई विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। तो FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO इन सभी ऑर्गेनाइजेशन ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट को जारी किया है। फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 शीर्षक वाली रिपोर्ट में UNFO रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोग जो हैं इनको भूख का सामना करना पड़ा है, जो 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस सूचकांक को या रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मानव पूंजी सूचकांक को कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है? तो आंसर है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को कौन जारी करता है? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम।
वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस। और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन वाला पार्ट करवाने वाली हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है स्टैटिक जीके का सेट, और स्टैटिक जीके के सेट के बाद फ्रेंड्स कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट रखा गया है, तो टेस्ट भी आप जरूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द ग्रेट बिग लॉयन पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिसिस नाइट ने। तो क्रिसिस नाइट ने एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम द ग्रेट बिग लॉयन है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम बुक को किसने लिखा है? विनोद कापड़ी ने। ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया बुक को किसने लिखा है? सुप्रिया पॉल ने। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ बुक को किसने लिखा है? रवि शास्त्री ने। सावरकर आ कंटेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966 बुक को किसने लिखा है? विक्रम संपत ने। द फोर्थ लाइन एसेस फॉर गोपाल कृष्णा गांधी बुक को किसने लिखा है? वेणु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 340। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। और फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 31 जुलाई 2021 से आगे 6 महीने के लिए और 31 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहने वाले 11वें विस्तार को मंजूरी दे दी है। और संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल का यह 11वां विस्तार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अनुच्छेद से रिलेटेड स्टैटिक जीके के टॉप 5 क्वेश्चंस करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? आंसर है भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? आंसर है अनुच्छेद 155 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 17 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर वर्ष किस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी के दिवस के रूप में मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 जुलाई को। फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस है ये अब हर वर्ष विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये मनाया जाएगा 15 जुलाई को। और राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स इन इंडिया यानी कि APSI द्वारा जारी एक बयान में यह घोषणा की गई है। और जो राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस है इस दिवस की अवधारणा पहली बार वर्ष 2011 में एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर S राजा सभापति द्वारा पेश की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, AR रहमान ने। तो टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को AR रहमान ने लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद AR रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चीयर सॉन्ग को लॉन्च किया है। और हिंदुस्तानी वे शीर्षक से गीत जो है ये अनन्या द्वारा गाया गया है और AR रहमान के द्वारा रचित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितने % कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 28%। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को
17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला किया है। और फ्रेंड्स, इसके साथ केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेशधारकों के लिए डियरनेस अलायंस यानी कि डीए और डियरनेस रिलीफ को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudiiqgk.com। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ा हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ। और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो का जो डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? आंसर है पीयूष गोयल। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? 15 जुलाई को। खुदरा प्रत्यक्ष योजना को किसने शुरू किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। द ग्रेट बिग लॉयन पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है क्रिसिस नाइट ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है? आंसर है अनुच्छेद 340। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस हर वर्ष किस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? आंसर है 15 जुलाई को। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? आंसर है AR रहमान ने। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 28%। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए। उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? आंसर है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? फिलीपींस। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? अमेरिका। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस तरह से परावर्तित होती हैं? आंसर है आयन मंडल। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? आंसर है चेन्नई। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ विद्यमान है? आंसर है नई दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक जीके का, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। तो हमारा स्टैटिक जीके का सेट 83 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टेस्ट की। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश राज्य के। भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम UPI को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भूटान देश में। NTPC-REL देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना कहाँ करेगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य में। भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। भारतीय नौसेना में 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को शामिल किया गया है, बताइए इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बोइंग। बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा, बताइए इस मिशन का क्या नाम रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लूसी। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अशोक चक्रवर्ती ने। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए। उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और रिवीजन के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट 83 कंप्लीट करवा दिया। और स्टैटिक जीके के सेट के बाद फ्रेंड्स जो मैंने आपको कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।